ये मेरे सामने एक रेड कैंडल बनी हुई है। ओके, अब इससे हम आगे वाली मार्केट की मैपिंग करेंगे, किस तरीके से हमें मैपिंग दिखती है मार्केट के अंदर। ओके, क्या हमें देखने को मिलता है, पानी पी लें थोड़ा सा, उसके बाद शुरू करेंगे, मेरा गला सूख जाता है। ऊपर राइट साइड से आई से बंद हो जाता है सब। नहीं यार, मुझे पता ही नहीं है कैसे यूज़ होता है ये, सॉरी फॉर इट। अगर मैं इसको आई को बंद दबा दूंगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। चलो कर दिया ऑफ। ओके, सो हमारे पास एक बेहतरीन सी कैंडल हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है भाई देखो ऐसा है, मेरे पास जो प्रेशर है ना वो ऊपर से ज़्यादा है, नीचे नहीं है। ऊपर से प्रेशर नीचे की कैंडल से ज़्यादा है, मैं सीधे घुस सकता हूँ उसमें। बॉडी भी अच्छी खासी है, वॉल्यूम है इसके अंदर, अच्छा खासा वॉल्यूम। लेकिन एक कैंडल के बेसिस पे मैं 1:16 निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। चलो इसको यूज़ करते हैं, इसके सेंटर वाले पार्ट पे एक एक कैंडल क्लिक होती है फॉरवर्ड, ये ऑटो प्ले के लिए होता है, ऑटो प्ले होता रहेगा। ओके गाइस, नीचे से बुलिश प्रेशर आया है बट फेक है, अब ऊपर से आ गया, जनरली मार्केट नीचे आ रही है, हैंगिंग मैन क्रिएट कर रही है। ओके, और भी ज़्यादा बुलिश प्रेशर आप देख सकते हो, तगड़ा वाला बुलिश प्रेशर आया हुआ है अभी, और कंटिन्यू कर रही है। दिस इज कॉल्ड कैंडल बॉडी डीके रिवर्सल, अपने आप को फिर से डाउन साइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देखते हैं मार्केट में डाउन साइड कैसे आ रहा है, फिर से कर दिया है। ओके, कंटिन्यू कर रही है, इस लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ दोबारा से बड़ी सी कैंडल बनी हुई है और अपने आप को नीचे करने की कोशिश कर रही है। सो वी हैव ए कैंडल बॉडी डीके रिवर्सल, आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव निकला, लेकिन यहाँ मैं कोई ट्रेड नहीं लगाऊंगा गाइस। मेरी जो ट्रेड रहेगी, पहले सुनो, मैं एज ए अब यहाँ ट्रेडर की तरह रिएक्ट करूँ, एज ए ट्रेडर। तो मेरी दो ट्रेड रहेंगी। पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, दिस इज आल्सो नोन हॉर्स, मैं इसको स्कैल्पिंग बोलता हूँ। ओके, दूसरी रहेगी मेरी वजीर, 1:7 रहती है मिनिमम, और बाकी इन्फिनिट है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक खींच दूंगा। परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जाती है। अब तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब पहले गिरी थी तो कैंडल बड़ी थी, इस बार कैंडल डबल हो चुकी है, इसका मतलब मार्केट में बहुत तगड़ा वाला मूव निकाल के लाई है। ओके, कितनी सप्लाई आ सकती है बात करते हैं इस बारे में। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट गिरी है, मार्केट अपने आप को उतने यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ चुकी है। अब मार्केट में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रिवर्सल एरिया। यहाँ पर अगर मुझे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, देखो मार्केट उठ किससे रही है, हैमर से। सो अगर यहाँ मुझे कोई हैमर दिखता है या कोई बुलिश एंगल्फिंग दिखती है, कौन मैसेज कर रहा है भाई, अरे यार क्यों ईमेल कर रहे हो, बार बार तंग कर रहे हो तुम लोग मुझे। ओके, सो यहाँ पर क्या देखने को मिले, देखो यहाँ हैमर फेल हुआ है, हैंगिंग मैन भी आया है, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग, तो हैंगिंग मैन और बुलिश एंगल्फिंग साथ में दोनों पैटर्न एक जो बढ़िया सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इन्फीरियर होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे। तो अगर यहाँ सुपीरियर बनते हैं मार्केट में मजा आ जाएगा, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया है। ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या होता है यहाँ पर। ओके, दोबारा से यहाँ बेरिश बेरिश पावर आ रही है, आप देख सकते हो, एंड वी हैव ए बेरिश पावर, बट दिस मूव इज कंसीडर्ड इनटू ए वॉल्यूम बूस्ट। ये फेक मूव है सारा, या तो ये मार्केट का ट्रेंड क्रिएट करता है, अभी गुस्से में बना है तो ऑब्वियसली बात है फेक मूव है। अगर ये टुकड़ों में बनता तो आने वाला टाइम ट्रेडिंग अच्छी लंबी, जैसे यहाँ टुकड़ों में गिरी, अगर ये टुकड़ों में यहाँ गिरता तो मजा आ जाता, बट यहाँ पर उसमें गिरा है, तो इसकी रिकवरी होना 100% पॉसिबल है। वो भी या तो 2-3 कैंडल में होनी चाहिए या डायरेक्ट कैंडल में होनी चाहिए। 2-3 कैंडल में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट ही हो गया गाइस। देखो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पैटर्न मिलेगा बुलिश का वो यही मिलेगा, और मेरा फोकस रहेगा मार्केट में सिर्फ या तो हैमर के ऊपर या हैंगिंग मैन एक बुलिश एंगल्फिंग के साथ, इसके ऊपर रहेगा बस। यहाँ कोई भी पैटर्न मिल गया मेरे लिए वो बेहतरीन एरिया है। हैंगिंग मैन तो आया गाइस, देखो हैमर भी आया, बट बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई है। परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग गाइस, देख सकते हो इसी एरिया में आया हुआ है, एंड आई विल प्लेस ए ट्रेड ऑन दिस पॉइंट। अब मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, 1:1.2। ये देखो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ ड्रॉ हो रही है, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं आप लोगों को, ऐसे करके ट्रेंड लाइन, ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो रही है, बेच एंगल्फिंग के साथ बेच एंगल्फिंग, कैसे देखो, ये देखो, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों बेच एंगल्फिंग है, ये भी और ये भी। ओके, तो मैंने इन दोनों से कनेक्ट कर दिया, ये मेरे लिए चेंज ऑफ करेक्टर्स है, ये मेरे लिए चेंज ऑफ करेक्टर्स है। रीटेस्टिंग हो रही है, मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, हिट कर चुकी है, कोई बात नहीं, चलो री एंट्री करते हैं दोबारा से। स्टॉप लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा यहाँ घुसने की कोशिश करूंगा, बढ़िया रीजन है। अगेन दिस इज कॉल्ड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, क्या बोलते हैं हम इसको, हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। 1:1.2 रहेगा, 1:1.2 रहेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड मूव हिट हो चुका गाइस। अब अगर मार्केट अपने आप को नीचे लाती है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो पूरी डिमांड लेंगे हम लोग, इसकी कितनी मिल सकती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट उठी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट उठ सकती है, यानी कि इसकी डिमांड यहाँ तक, पहले मैं टारगेट यहाँ तक करता हूँ, अगर इसकी डिमांड इससे भी ऊपर बनती है तो मैं डिमांड कर दूंगा डबल। गॉट इट, अब डिमांड कर दूंगा मैं डबल गाइस, क्योंकि मार्केट ने अपना मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, ये मेजर है देख सकते हो, ये माइनर था जो करा था। ओके, मेजर वाला, अब मैं डिमांड कर दूंगा डबल, यानी कि ये हिस्सा उठा के ऊपर लगा दूंगा इसके, आई हैव ए डबल डिमांड लाइक दिस, ये मेरा रहेगा रिवर्सल एरिया। अगर यहाँ पर मार्केट में हमें कुछ रिवर्सल मिलता तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगा, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, टारगेट हिट हो चुका है, अगेन करते हैं ऊपर, और फिर से मैं इसको डबल करने वाला हूँ, किसको, अब पूरी डिमांड डबल करूंगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, बेसिकली यहाँ तक की जो डिमांड है ये, गॉट इट, गॉट इट, ये रहेगा मेरा रिवर्सल एरिया नेक्स्ट वाला, यहाँ तक मैं रखूंगा इसको, और अपने टारगेट को यहाँ तक कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको, ऐसे करके यहाँ तक, ऐसे करके यहाँ तक, ऐसे करके यहाँ तक, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट बिल्कुल कनेक्ट होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिटेस्टिंग हुई है, दोबारा यहाँ री एंट्री ले सकता हूँ, दिस इज आल्सो नोन एज दी, क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड ए रेनिंग स्टार। सेंटर पार्ट से जितना मूव है उतना मार्केट को ऊपर की साइड। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया मूव आया, यहाँ देख सकते हो कुछ ज्यादा ही आ गया, अभी ऊपर की डिमांड सारी की सारी जो है, जैसे नीचे की थी ना ये, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा थी, ऐसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा, यानी कि फेक एरिया, देखते हैं रिवर्सल आता है नहीं मार्केट में। ओके, वजीर बन चुकी है, 1:7, नी कैप, रेनिंग स्टार, दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। ओके,
दिस इज द, ये खत्म, यहाँ मार्केट ने कुछ भी नहीं करा, अब यहाँ पर मार्केट अपने आप को लेके आ रही है, वी हैव ए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया, ये एरिया सारा रिवर्सल का है, अगर मार्केट ऐसे डाउन आती है वी विल सी ए डाउनफॉल। परफेक्ट गाइस, यहाँ पर देखो हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, अब ये क्या है यार, क्या बात कर, बेस्ट पैटर्न है मार्केट का रिवर्सल का, मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट डाउन हो सकता हूँ, बहुत बढ़िया एरिया है, पता है क्यों? क्योंकि मार्केट उठी थी एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग के साथ, मार्केट गिर रही है एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग के साथ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये तुम्हें एक बुलिश एंगल्फिंग देगी, नीचे और टॉप के पैटर्न्स को मैच करके देखो, यहां से मार्केट उठना शुरू करी थी, वहां से मार्केट गिरना शुरू कर रही है, इसीलिए, और मार्केट दूसरा मेरे सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन के आ चुकी है, डायरेक्ट यहाँ घुसने के लिए सबसे बढ़िया एरिया मार्केट का इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग इसको हम कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस। दूसरी भाषा में बात करूं तो यहाँ पर एक CWL की लाइन भी बन रही है, आप ऑलरेडी जानते हो, जिन लोगों को मैंने पहले बताया, दिस इज CWL, इसके बाद अगर मार्केट में रेड कैंडल आती है, मार्केट में डाउन ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कहां तक जाती है मार्केट, परफेक्ट, CWL भी काम कर रही है गाइस, 1:1.2 हिट हो चुका है मेरे हिसाब से, नहीं अभी नहीं हुआ है, ये हब हो चुका है गाइस 1:1.2, ठीक है, अब कितनी सप्लाई आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी सप्लाई आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट गिरी थी, यहां से लेके यहां तक मार्केट उतना गिर सकती है, एंड वी हैव ए टारगेट लाइक दिस, वी हैव ए मूव लाइक दिस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, वैसे तो देखो एक बात बताऊं, एक्चुअल में हम मार्केट के 20 से यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता इससे पहले मार्केट भाई हो सकता है मार्केट यहां से गिरी हो, फिर मैं यहां से लेके यहां तक ले सकता हूं इसको, इसलिए रैंडम है, ये एक इमेजिनरी एरिया है, एग्जैक्ट नहीं है कि मार्केट यहीं से नीचे गिरेगी, थोड़ा नीचे भी जा सकती है, इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, तो कह सकते हो दोनों एरिया, अगर थोड़ा नीचे जाती है तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सप्लाई बहुत ऊपर से आई हो, मैंने सिर्फ 20 से यहाँ पर मेजर करी है, कंटिन्यू करते हैं, बट जो बॉटम एरिया जहां तक आ सकती है मेरे हिसाब से मार्केट को सिर्फ यहां तक आना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का ब्रेकआउट एरिया है, देख सकते हो, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट एरिया, तो मार्केट ज्यादा यहां तक आके टैप करके फिर भाग जाए तो रिटेस्टिंग दे सकती है, इसको मैं ऐसे रिटेस्टिंग बोल सकता हूं, फिर अगर मैं ये ना लूं, ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ आती है तो ठीक, मैं एक यहाँ पर जो है मार्केट का एक रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया मार्क करता हूँ, ओके गाइस, यहाँ कुछ भी नहीं है आप देख सकते हो, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ मार्केट जा रही है फिलहाल के लिए, ओके, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये एरिया एक एलिप्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एरिया एलिप्स की तरह काम कर रहा है, एलिप्स का पहला मूव फेक होता है, क्या होता है एलिप्स का पहला मूव फेक होता है, जिस साइड में एलिप्स का पहला मूव होगा वो फेक होगा, ओके गाइस, देखो इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट करा है, देख सकते हो आप, ठीक है, ये पहला मूव इसका आ चुका है, नीचे की साइड करा है इसने ब्रेकआउट, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं लंबा करके थोड़ा सा ऐसे करके, अब देखो, ठीक है, नीचे की साइड करा, कितना नीचे गिर सकती है बात करते हैं हम लोग, देखो एलिप्स हमेशा उतना ही गिरता है जितना वो अपने पैटर्न को बांध के रखता है, लाइक अगर मैं बात करूं ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं डिमांड फुल से लेके फुल सप्लाई तक देखूं तो डिमांड फुल से लेके फुल सप्लाई तक ये वाला एरिया आता है, ये इतना नीचे बन जाता है, ठीक है, यहाँ से लेके आता है डिमांड फुल, मैंने क्या करा, मैंने टॉप से नहीं करा, मैंने फुल डिमांड एरिया से फुल सप्लाई लिया, इसीलिए मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, ओके, दिस इज द एरिया, और ये मार्केट का इसके हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल बना था, देखो ये दोनों रीजन सेम से ही है, तो दोनों रीजन ही सेम इक्वल रहेंगे, देखते हैं नीचे आती नहीं, वैसे तो नीचे आना चाहिए मार्केट को, ओके गाइस, आ रही है, ब्लू रे बनाया है, आ गई यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हो आप क्या बनाया यहाँ पर मार्केट में, एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है, अब यहाँ हैंगिंग मैन बना रही है, मार्केट अपने आपको ऊपर लेने की कोशिश कर रही है, नीचे से प्रेशर भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हो नीचे से मार्केट में प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बुलिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ सबसे कम था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर से बेरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, यानी कि मार्केट का रिवर्सल निकट है, एंड वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग बेस्ट, दोबारा घुसता हूँ इसमें, बेस्ट बुलिश एंगल्फिंग है मार्केट की, रिटेस्टिंग एरिया बेस्ट, 1:1.2 लूंगा सबसे पहले मैं इसमें, 1:1.2, इसकी वैसे तो ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको लगाऊंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि एलिप्स का मूव मिला है बहुत अच्छा, देखो हम कभी भी एलिप्स के ब्रेकआउट में नहीं चलते, आपको पता है मैं कभी भी किसी पैटर्न के ब्रेकआउट में नहीं चलता, मैं हमेशा उसके रिवर्सल को पकड़ता हूं, जब तक मुझे रिवर्सल नहीं मिलेगा मैं बैठा रहूंगा, परफेक्ट, हिट हो चुका है, कितनी डिमांड दे सकती है, अभी फिलहाल के लिए इसने दे दी जितनी चाहिए, ठीक है, अभी इसने फिलहाल के दे दी, अगर रिवर्स करती है तो पता लगेगा, वैसे रिवर्स नहीं करनी चाहिए, अगर रिवर्स करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे हिसाब से इस पैटर्न के डाउन ट्रेंड का रिटेस्टिंग है, ये रिटेस्टिंग है इसका डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वी विल सी ए डबल डिमांड, सेम डबल डिमांड देखने को मिल सकती है, तो अभी अगर मैं इसको लूं बुलिश एंगल्फिंग से, जस्ट लाइक यहां से लेके यहां तक इसकी जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके, जिसका रिवर्सल एरिया यहां हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करती है, क्यों, क्योंकि मार्केट बेरिश एंगल्फिंग से गिर रही थी, बेरिश एंगल्फिंग से गिर रही थी, और अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे तो वी विल सी ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि अभी गोल्ड में हुआ है ना, सॉरी अभी बिटकॉइन में हुआ है ना, देख रहे हो यहाँ पर, यही हुआ ना बिटकॉइन में भी, साफ ये चीज हुई है, बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग, जितनी बुलिश एंगल्फिंग सारी टेस्टिंग मार्केट, ठीक है, टारगेट पहुंच चुका है यहाँ तक, अगर मैं इसको यहाँ तक कर दूं तो यहाँ तक देखो हिट हो चुका है, ठीक है, वैसे तो यहाँ तक करना है तो पहुंच जाएगी ऊपर, तो कोई दिक्कत, ओके गाइस, सो मार्केट में अगेन यहाँ रिवर्सल आया, देख सकते हो, अब तो मैं दिखाता हूँ पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, अब देखो ध्यान से देखो, इस कैंडल में और इस कैंडल में क्यों, मतलब इस कैंडल की इस विक में और इस विक में फर्क क्या है, कि ये कमजोर है, ये पावरफुल है, इसमें ये और ये सेम है, यानी कि इसमें डुअल डायरेक्शन वाली पावर है, ऊपर नीचे दोनों में पावर, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ, बिल्कुल, इसमें पता लगता है कि यहाँ पर मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर ज्यादा है ऊपर के बेरिश प्रेशर से, तो अगर मार्केट यहां पर हमें एक रेनिंग स्टार देती है, बिल्कुल सेम जो हमारे पहले दिया था, तो मार्केट में एक दोबारा से ग्रीन कैंडल में देखने को मिली, वो भी इसके जैसे ही बड़ी, नीचे से बुलिश प्रेशर ज्यादा, अगर ऐसा हुआ डिमांड डबल कर दूंगा, चलो ऐसा हो चुका है गाइस, अब मैं डिमांड कर दूंगा डबल, एग्जैक्ट डबल डिमांड एंड एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, गॉट इट,
यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा एरिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा लग रहा है, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। अब मार्केट में बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। बड़ा वाला मतलब देखो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा ही रही थी, तो वो अपने आप को एंड बना के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, तो बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और इनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके हो रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेस एंगल्फिंग आई, ठीक है, फेल कर गई, मार्केट में बुलिश पैटर्न आ चुका है। अब जब भी मार्केट में हैमर बुलिश एंगल्फिंग आती रहेगी, मार्केट ऊपर उठती रहेगी। ठीक है, गॉट इट। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट अपनी आधा डिमांड जो एरिया है, ये देखो ये इसका आधा डिमांड एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 50% डिमांड एरिया से अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, मतलब पूरी डिमांड लेने की कोशिश नहीं कर रही है, 50% एरिया से रिवर्स कर रही है। तो अगर ये 50% एरिया से रिवर्स करती है तो ऐसा ही मूव ये फिर यहाँ जनरेट करने की कोशिश करेगी और फिर अपने आप को रिवर्स करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल रिपीटेबल स्ट्रक्चर। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी अगर मैं ये वाला एरिया मार्केट का कॉपी पेस्ट करूँ तो वी हैव ए मूव लाइक दिस। ठीक है, अगर इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया तो सिंपल, गॉट इट। 50% एरिया अगर ऐसे करती तो ऐसा मूव, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरी तो टुकड़ों में फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगी, डायरेक्ट नहीं करिए, ठीक है, टुकड़ों में गिरने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा करती है तो ये मैं 50% एरिया है, वैसे तो इसको क्लोज नहीं करूंगा इसको मैं, ठीक है, या तो भाई ऐसा है, या तो मैं इसे निकालूंगा कोस्ट टू कोस्ट पे, या सीधा ये वाला है। ठीक है, 50% एरिया क्रॉस करती है तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, नीचे आने की कोशिश, अब नीचे आने की कोशिश कर रही है गाइस, वी हैव फुलफिल्ड दिस एरिया लाइक दिस, खत्म। 50 डिमांड एरिया यानी कि हमने कितना डिमांड लिया, 1.5 वाला एरिया लिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट में बनता है नहीं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वी हैव ए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। ऐसा हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिल सकता है, देखते हैं कैसे मिलता है हमें। ठीक है, ये लास्ट रहेगा गाइस मेरा, ठीक है, ये लास्ट रहेगा। नीचे आ रही है डायरेक्ट, देखो आ रही है, आ गई यहाँ तक, आ गई। ओके, अब अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर लेके जा रही है। ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया लेकिन डायरेक्ट नहीं आई, डायरेक्ट आ गई नीचे, मतलब जैसे पहले था ना, पहले तो ऐसे आई थी, इस बार डायरेक्ट ऐसे आ गई, देखो अच्छी बात है, डायरेक्ट आई है। ठीक है, रिवर्स कर रही है एंड लाइक दिस अगेन मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर रही है एंड वी हैव ए रेड ट्रैप क्रिएट करा, पहला मूव फेक एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। ओके गाइस, समझ आया सभी को किस तरीके से मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रही है, क्यों? कंसोलिडेशन का टाइम डबल हो जाएगा। रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से देखो, कहाँ चला गया, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगा था इसको, अब ये क्या कर रही है अपने आप को यहां से लेके यहां तक डबल कंसोलिडेशन, डबल टाइम लेने की कोशिश कर रही है और फिर अपने आप को एक मूव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है ध्यान से देखो, कंटिन्यू करते हैं। 3 गुना कर दिया टाइम, अपना टाइम 3 गुना कर दिया इसने, देखो जरा कंसोलिडेशन कर दिया ना, कंसोलिडेशन 3 गुना टाइम कर दिया है, 4 गुना कर दिया है, 5वीं गुना में सीधे बाहर, 4 गुना करते 5वीं टाइम में सीधे बाहर मार्केट से। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो ये बस एक एक्सपेरिमेंटल है, आप चाहो तो मैं तुम्हें रेंज एनालिसिस भी दिखा दी कि रेंज का क्या कॉन्सेप्ट क्या पड़ता है, कि जितना टाइम मार्केट लिया उसका 4 गुना कंसोलिडेशन दिया और फिर एक बड़ा सा मूव दिया मार्केट। ये फेक मूव है मार्केट का, इतनी बड़ी सी कैंडल बनी बननी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया, देखो ये एक्सपेरिमेंटल एरिया, आप चाहे तो उसमें देखो मेन चीज़ है कि हमें रिवर्सल मिला, यहाँ से 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, कितनी बार रिवर्सल मिला यहाँ पर, ये सेम चीज़ अभी बिटकॉइन में भी हो रही है। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से एक्सएनएस ब्रोकर का यूज करके अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं चार्ट पर, और फिर जब इसको रियल में करोगे तो उसमें फर्क होता है, क्योंकि ये जस्ट एक टेस्टिंग एरिया है, तो यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं होती है। आप इसको सिर्फ 60% या 70% या 40% मान सकते हैं, यानी कि एक या दो ही ट्रेड आपको देखते हो, पहले जैसे पहली ट्रेड थी लॉस हो गई थी, ऐसे होता है, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो एक ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट है एमएमसी का, जिसका नाम है CWL, ज़्यादा लोगों को पता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कैंडल विक लाइन। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे अपने बनाए हुए हैं, कैसे काम करते हैं ज़्यादातर लोगों को पता है इसके बारे में। यस, एक लाइन और है जो बिल्कुल इसके जैसी है, मतलब एक और है, मतलब CWC भी होती है, कैंडल विक क्रॉसिंग वो भी होती है। ठीक है, एक लाइन और, वो थोड़ी सी, वो मैंने अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिग बार लाइन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो बिग बार लाइन है, इसके अंदर जो टॉप होती है कैंडल का, या फिर जो बॉटम होता है कैंडल का, ठीक है, उसकी जो विक होती है, दोनों की जो विक वगैरह होती है ना, उससे मार्केट का रिसेंट हाई और लो कनेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है और फिर आधा रास्ता तय कर गई है, तो क्या करते हैं, ऊपर जो सबसे बड़ी कैंडल होती है, ठीक है, उसका जो विक एरिया होता है स्लाइक ये वाला, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जो कैंडल होती है उसका जो विक एरिया होता है ये वाला, ठीक है, उसे कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, उसे कनेक्ट करके एक लाइन क्रिएट होती है।
अब उसमें ये देखा जाता है कि उस लाइन के नीचे की साइड ज्यादा कैंडल है या उस लाइन के ऊपर की साइड ज्यादा कैंडल, उसके बेसिस पे पोजीशन ली जाती है। देखना है तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर है लाइन, ठीक है, यहाँ पर मार्केट थी हमारी, ठीक है, तो इसके टॉप पे जो कैंडल थी, मैंने ये देखो ये टॉप है इसका, तो मैं सिंपल समझाता हूँ यहाँ पर कैसे होता है, ठीक है। ये किसी भी मैंने कोर्स में नहीं बताया, अभी तक नया कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने बताया था ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब मैंने लाइन कनेक्ट कर दी। अब इसके अंदर हमें ये पता लगता है कि मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो बेसिकली राइट में ज्यादा है, राइट में ज्यादा है, और जब भी वो इसके पार आती है वो रिवर्स करके चली जाती है। इस नेचर के बेसिस पे मार्केट में इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। नेचर एक तरह से रिजेक्शन वाला। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे किया जाता है। देखो इसको छोड़ो, मैं तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। इसके लिए मैं चलो गोल्ड में चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें कुछ एडिट करा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसमें समझ में आएगा तुम्हें। बहुत बढ़िया लाइन है। बस किसी ट्रेंड के 50% मूव के बाद का एरिया इसमें यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आती है और नीचे आने के बाद 50% ऊपर चली जाती है। हाई सबसे बड़ी कैंडल का ये रहा, लो ये रहा, ठीक है। बिग बार भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहूँ बिग बार भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं लो ले रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया, और अब आप देखो इसके अंदर 50-50% वाला एरिया, यानी कि इसके ऊपर भी कैंडल है, इसके नीचे भी कैंडल है, और इस कंडीशन में मार्केट में जो इम्बैलेंस का एरिया है वो यहाँ क्रिएट होता है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ रिवर्सल। ये नहीं है, ये कोर्स में नहीं बताया मैंने, किसी भी वीडियो में नहीं बताया। तो अगर हमें कोई ऐसा एरिया मिले जिसमें मार्केट में हमें 50-50% एरिया मार्केट के ऐसे जोन में जाके मिलता है जहां पर वो अपने आप को तोड़ती है, या फिर जैसे 50% एरिया इसका ऊपर की साइड है, 50% एरिया इसका नीचे की साइड है, तो वो जो सेंट्रल एरिया होगा जहां से मार्केट अपने आप को ये सब कर रही है, वो मार्केट का एक रिवर्सल एरिया होगा। जैसे कि एक आईसीटी का टर्टल सूप वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी पे काम करता है। यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी पे काम नहीं होता, यहाँ सेंट्रल पार्ट पे काम होता है। बस वो सेंट्रल रीजन फोकस करना होता है कि अगर वहां तक मार्केट पहुंच गई, रिवर्स करती करती अगर उस एरिया तक पहुंच गई जहां से मार्केट ने अपने आप को, यस डेकर लाइन जैसा कह सकते हो आप इसको, डेकर लाइन ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग, इसमें सप्लाई डिमांड यूज करनी पड़ती। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हाई है, ये लो है, कनेक्ट करता हूँ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको मार्केट में क्या दिखेगा, यहाँ पर जनरली क्या है, यहाँ पर सारी की सारी मार्केट लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ सारी की सारी मार्केट। अब जब मार्केट नीचे आई है तो मार्केट थोड़ी सी राइट साइड में होती है, और देन फिर उसके बाद पूरी लेफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भाई मार्केट में 50-50% है, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट होता ही वहीं पर यूज है जब मार्केट आधा तो इधर होती है, आधी इधर होती है, उसका सेंट्रल पार्ट लेते हैं, वहीं से मार्केट को रिजेक्ट करते हैं। ऐसा तब यूज किया। अब जैसे यहाँ यूज नहीं कर सकते हम इसको, इसका मतलब नया नया एरिया देखना पड़ेगा, ठीक है, नया एरिया देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर बिग बार, बिग बार ये रहा, इस तरीके से मैंने इसको सिंपल यूज किया हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे करके यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमें मार्केट में 50-50% एरिया यहाँ देखने को मिल रहा है, 50-50% एरिया यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड वी हैव ए ये पार्ट जो मार्केट का इस एरिया से गुजारा। और देखो यहीं पर मार्केट में क्या देखने को मिला हमें, ये एरिया मार्केट का सारा ऐसे, एंड यू कैन सी मार्केट में यहाँ रिजेक्शन आती है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, ये मैंने क्या बोला, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है। 2400 पॉइंट का मूव है ये छोटा सा, इसलिए मैंने बोला बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है। छोटा सा मूव इसके अंदर निकालने की कोशिश करें, स्कैल्पिंग होती है एक तरह से। एक और एग्जांपल देता हूँ, तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ले लेते हैं, इसका लो ले लेते हैं। अब इसके अंदर खुद देखो, ये वाला हिस्सा आधा बाहर है, ये वाला हिस्सा आधा अंदर है, एंड वी हैव ए 50% रीजन एरिया, ठीक है। इसको टेस्ट करके देखो, पता लगेगा ये वही काम करेगा जब मार्केट का आधा आधा हिस्सा अपने आप को 50% उधर की साइड रखेगा, 50% इधर की साइड रखेगा। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो होता क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि अगर मार्केट देखो ऐसे आ रही है और फिर ऐसे होकर ऐसे जा रही है, तो इसमें होता क्या है कि जो ये डाइवर्जन होता है ना मार्केट का, बेसिकली ये जो आपका डाइवर्जन होता है मार्केट का, जो डाइवर्जन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है। मार्केट का डाइवर्जन यानी कि एक तरह से ऐसा मूव मार्केट का जो अपने आप को दोबारा लेके आए। जैसे कि अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का डबल कर्व यूज कर सकते हैं। डबल कर्व जो पैटर्न है ना वो यूज कर सकते हैं, उससे फाइंड आउट, उससे पता लगेगा कि मार्केट 50%, हाँ एक तरह से 50% फिबोनाची वाला रूल भी ले सकते हैं हम लोग। लेकिन उसमें क्या है कि अब मैं फिबोनाची यूज करूंगा ना 50%, तो उसमें हर बार वो उसका 50% रीजन ही दिखाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में वो हर बार 50% रीजन नहीं दिखाएगा। वो कभी कभी तुम्हें पता है क्या, ऐसे ट्रेंड लाइन है, कभी तुम्हें ट्रेंड लाइन ऐसे देखने को मिलेगी, वो थोड़ा नीचे दिखाएगा तुम्हें। तो अगर मार्केट रिवर्स करके इस रीजन से रिवर्स करती है, तुम्हें पहले से ही रिवर्सल यहाँ से दिख जाएगा। 50% रीजन के हिसाब से वो एक्जेक्ट हमेशा 50% दिखाएगा, एक्जेक्ट। इसमें तुम्हें एक्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बस इसका फायदा मिल जाता है। इसमें क्या है कि अगर मार्केट 50% रीजन से नहीं रिवर्स कर रही, तो अगर वो थोड़ा नीचे से कर रही है और अगर हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो ऐसे करके मार्केट का ऐसे बन रहा है, तो वी विल सी ये ट्रेंड लाइन। अब हमें 50% रीजन यहाँ से देखने को मिलेगा। ऐसे होता है, इसलिए हर हर जगह काम नहीं करता। तो कभी कभी मार्केट में इनिशियल कर्व के, इनिशियल ट्रेंड की जो मूवमेंट होती है वो भी डिपेंड करती है उसके रिवर्सल पाने के लिए। तुम हर बार यूज नहीं कर सकते 50% फिब का, कब तक यूज करो, मार्केट आती नहीं है वहां तक तो कैसे कर देगी। इसके लिए मार्केट का स्पेशल स्ट्रक्चर यही होना चाहिए कि वो उधर भी हो इधर भी हो, और जितना ज्यादा तुम एक्यूरेट कनेक्ट करोगे उसको, उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकल गया। गॉट इट, गॉट इट। बिग बार लाइन इसको बोलते हैं एक तरह से, और ये बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए होती है क्योंकि इसमें छोटा सा मूव लिया जाता है, बस छोटा सा मूव लिया जाता है। जिसको समझ में आ जाएगा ना वो समझ जाएगा मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब ये देखो, अगर मैं बोलूँ फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब मुझे बताओ जरा 50% पे कहाँ से आ गई ये लाइन? आई 50% पे? नहीं आई ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ऐसे वाला, यहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ से रिवर्स हो रही है ना, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगी कि 50% इधर थी, अब इधर की साइड होगी मार्केट। जिस पॉइंट से हुई है वो पॉइंट देखो तुम, उसी जगह मार्केट में पॉइंट आ गई। तो तुम्हें वो बेसिकली वो गैप देखना है जिस जगह से वो अपने आप को मोड़ के निकल रही है, वही तो पॉइंट चाहिए, वही तो पॉइंट चाहिए हमें, और क्या चाहिए। अब जिसको बेकार लग रहा है तो भाई आपको तो यहाँ बैठना नहीं चाहिए, आप जाओ, बहुत ज्ञानी महान इंसान हो, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है किसी की बनाई हुई चीज़ को बेकार कहना, क्योंकि उल्टे बैठ के फ़ोन पे तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ देख सकते हो। हाँ, देख सकते हो। अब थोड़ी तिरछी नजरों से इस पैटर्न को समझते हैं, लास्ट रहेगा, इसके बाद मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा। कैसे? वी हैव ए बेंडिंग, अभी तो उल्टा कर्व कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ठीक है, एक मिनट रुको, गलत हो गया कनेक्ट इसमें, रुको। ओके, देखो, मुझे एक प्यारी सी बेंडिंग नजर आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो अपने आप को ऊपर जाते 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 पॉजिटिव से नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इन्फो लाइन के हिसाब से मार्केट अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव कर रही है। Okay? ये फेक मूव है, इसको इसको इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फेक मूव है, बिल्कुल सेम फेक मूव है, क्योंकि मार्केट ओरिजिनली उसी प्राइस पे आ रही है जिस प्राइस से मूव कर रही है, आप देख सकते हो। तो ये फेक मूव है, इसको कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ फिलहाल के लिए। अपने आप को पॉजिटिव से देखो, 71 था, 19 हुआ, सिर्फ 4 डिग्री बचा हुआ है, 450 डिग्री। ठीक है, ये इसके बेसिस पे कभी भी मार्केट में हम लोग सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली पेंडिंग बेंडिंग जब मार्केट करती है तो वो अपना सप्लाई डिमांड को चेंज करती रहती है, एग्जैक्ट काम नहीं करते कभी भी। ठीक है, यस, जो फेक मूव है वो ट्री है, बिल्कुल सही बोला आपने। ये एक रेड ट्रैप है जो मार्केट के टॉप पे बन रहा है। एम का रेड ट्रैप है, ध्यान से देखो आप इसको, एम का रेड ट्रैप है। ये एक एम है और ये एक रेड ट्रैप है। एम ही नहीं दिखेगा लोगों को, एम तो यहाँ सोचेंगे ये एम है। एम का तो मूव कंप्लीट हो चुका है ना, एम का रेड ट्रैप थोड़ी है। ठीक है, तो एम जो है वो ये है, और एम अपने आप को इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा नहीं कर रहा। अब देखते हैं इस रेड ट्रैप का पहला मूव किस साइड आता है। इसके लिए हम लोग इस रेड ट्रैप के हाई लो को मेजर कर लेते हैं। थैंक यू नवीन फॉर सुपर चैट, मिलता रहेगा आपको डेली। वैसे तो रेड ट्रैप को रीजन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली एम का नेक ले लिया है, ऐसे ये वाला एरिया ले लिया। ठीक है गाइस, वी हैव ए इनिशियल ब्रेकआउट। अरे भाई भागना पड़ेगा यहाँ तो बाई के लिए, यहाँ तो भागना पड़ेगा बाई के लिए। ब्रेकआउट हो चुका है, ईएमए क्रॉस होकर ऊपर भाग चुकी है, यहाँ तो भागना पड़ेगा। यहाँ तो भागना पड़ेगा, क्या बात है, कितना बढ़िया ग्रीन एरिया है, कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल है, क्या बात है यार, मजा आ गया से देख लो। इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला सर इसको, मैं तो नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं तो घुसूंगा यहाँ पर सीधे, मैं नहीं मानने वाला बिल्कुल भी बात। तो अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तो घुसूंगा सीधे। ठीक है, मैं नहीं मिलने वाला। मैं तो कमा के रहूँगा यहाँ पर, स्कैल्पिंग लगाऊंगा। ठीक है, मैं तो स्कैल्पिंग लगाऊंगा तगड़ी वाली, और देख लेना ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं बैठ चुका हूँ इसके अंदर, बहुत ऊपर जाएगी अब ये। एंड व्हेन दीज स्टूपिड्स हु टेक ट्रेड, जो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए भागेंगे, जैसे ही हमारे इस डिब्बे के अंदर पहुंचेंगे वैसे तो मुझे लग रहा है उससे पहले इनका दम टूटना चाहिए, पर कोई बात नहीं, चलेगा, उससे पहले भी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड इसकी पूरी हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे से मेजर करूँगा ना, यहाँ से, जैसे यहाँ से मेजर करा मैंने ऐसे लेके यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो उसके हिसाब से भी ये रीजन बैठता है इसका, ये वाला। ठीक है, तो बस ऐसे वाला रीजन, 1 बिलियन प्रॉफिट। वाह क्या बात है। चलो भाई, शूटिंग स्टार मिले नहीं मिले? सर बुक 1 करोड़, क्या बात है। चलो 1 करोड़ है, मुझे आधा दो जल्दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मिल गया, तुमने ट्रेड चली, मुझे कमीशन मिल गया, कोई बात, मुझे कमीशन मिल गया। तुम मत दो मुझे, मैं सामने से नहीं मांगू, मुझे तुम्हारी ट्रेड कमीशन मिल गया। मेरे ब्रोकर से लिंक, अपने मेरे ब्रोकर से लिंक अकाउंट बनाया था ना, तो मिल गया मुझे, कोई बात। और हाँ गाइस, प्रॉफिट करने के बाद स्क्रीनशॉट देखना मत भूलना, जल्दी से स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे तुम्हारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे तुम लोगों का प्रॉफिट का। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में बैंडिंग हो रही है, आप देख सकते हो। चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है,
और चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर और वहाँ देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है फिलहाल के लिए। ये पहली कंडीशन थी, यू कैन सी लाइक दिस। और ये कौन से, यस ये 30 मिनट्स का ही ग्राफ है, आप देख सकते हो मार्केट में रिवर्सल एरिया आ चुका है। जनरली वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिलहाल के लिए इतना छोटा भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा नीचे का था। अभी फिलहाल के लिए क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। मार्केट अपने आप को वहीं से रिवर्स कर चुकी है, नीचे की साइड रिवर्सल नहीं दिया। इसके लिए मैं ऑलरेडी दूसरा आपको एनालिसिस करके बता चुका था, जस्ट लाइक दिस। यू सी सेम स्ट्रक्चर, या मार्केट ने ऊपर जाके अपने आप को रिवर्स कराया। ये मैंने सेकंड कंडीशन रखी थी, अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है तो वो अपने आप को यहाँ से ऊपर ले जाकर और इस पोर्शन से अपने आप को रिवर्स करेगी। एंड यू कैन सी आपके सामने जो मार्केट है वो इसी पोर्शन से रिवर्स कर चुकी है। ओके गाइस, ये क्या खुल गया। सो स्ट्रक्चरल मैपिंग के कॉन्सेप्ट से हमें सिंपल यहाँ पर मार्केट में ये मूव देखने को मिला। आफ्टर दिस पॉइंट आप देख सकते हो ये वाला है हमारे पास एरिया, और एट सेम पॉइंट ऑफ मार्केट ट्रेंड यहीं से लेके आप देख सकते हो मार्केट में हमें रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला। ये सारा का सारा हमारे सामने रिवर्सल एरिया। ओके गाइस, सेकंड कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे में क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये एक बेंडिंग है, और साथ में मैं आपको ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट से आपको बता चुका हूँ। जो 4 आवर का कॉन्सेप्ट था उसके एरिया से मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो सप्लाई है वो बेसिकली आधी आधी होती जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई आधी और फिर आधी। ये वही पॉइंट है जो मार्केट का रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। सो इफ वी गॉट ए बेंडिंग अगर हमें यहाँ से दिखती है तो मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। एंड वी हैव ए लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ हुई, आप देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट में हैंगिंग मैन भी है हमारे पास। सारे के सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपसाइड में लेके जाए। जस्ट बिकॉज यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, एंड यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। ये सारे के सारे पैटर्न्स अपने आप को हैंगिंग मैन के साथ एक मारू बोझू के साथ कंप्लीट करते हैं एंड देन मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ये करने की कोशिश कर रही है। सो ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है आपको बस यहाँ पर डिमांड सप्लाई समझाने के लिए। दोबारा से आपको ये मैं समझा देता हूँ। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी इसकी सप्लाई थी, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ तक जितनी सप्लाई थी ये इसका टोटल सप्लाई जोन था, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इसका ही हमने आधा लिया था, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं ये इसका 50% एरिया मैंने लिया था, जस्ट लाइक दिस। आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सप्लाई हाफ देखने को मिलेगी, एंड यू कैन सी हमें यहाँ पर जो सप्लाई है वो हाफ देखने को मिली थी। एंड यहीं से मार्केट ने अपने आप को रिवर्स करा था। उसके बाद मार्केट में अब जनरली क्या कर रही है, वो इसको भी आधा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो ये मार्केट का सप्लाई एरिया और ये इसका 50% रिवर्सल एरिया है, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हो ये मार्केट का 50% रिवर्सल एरिया, और इसी जगह से ये अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो जनरली वो क्या हो रहा है कि वो अपने आप को बेसिकली अप साइड में स्क्वीज कर रही है और नीचे की साइड अपने आप को आधा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो शांत हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, बाद में कमेंट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें कमेंट करने। ये बेसिकली 4 आवर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस था और इसमें बहुत अच्छा मूव यहाँ निकल के आया। देखो जब मार्केट यहाँ थी, आप मेरी अगस्त की स्ट्रीम देखोगे इस समय जाके तो आपको दिख जाएगा। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये जो टाइम आपको दिख रहा है नीचे टाइम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो अगस्त में 12 से 19 अगस्त की आप लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऐसे पैटर्न्स के बनने के बारे में। मैं पहले बता चुका हूँ उसके बारे में कि अगर हमें दिखेगा तो हमें हर बार सप्लाई आधी देखने को मिली, और ये लास्ट टाइम है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली लास्ट टाइम है जब हमें यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो ये एक शिप रैक है, इसको हम लोग शिप रैक कहते हैं, ये शिप रैक जैसा जो पीरियड है ये खत्म हो जाएगा। ये इसका लास्ट एरिया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है फिलहाल के लिए और मार्केट अपने आप को लेके जाएगा। देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली ये है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, और नीचे सपोर्ट एरिया कौन सा है, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया। सेंट्रल एरिया एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन पहले की तरह ही है, बस फर्क ये है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ये बिल्कुल इसी की तरह है, ये बिल्कुल इसी की तरह। अब यहाँ पर जो ये कंसिडरेशन कर रही है मार्केट अपने आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर हमें जो बेंडिंग है मैं इस बारे में बात करूंगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना क्या था, मैंने देखो थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो वी विल सी ए बेंडिंग मूव। हमें यहाँ पर एक मार्केट में बेंडिंग देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं ऐसे करके हमारे सामने ये बेंडिंग है मार्केट की, यू कैन सी लाइक दिस। और जितने भी बुलिश पैटर्न्स हैं मैं उनको इससे कनेक्ट करने वाला हूँ ताकि हमें एक स्मूथ कनेक्टिविटी देखने को मिले पैटर्न्स के बिहाफ पे, यू कैन सी लाइक दिस ऐसे करके यहाँ पर। परफेक्ट कनेक्टिविटी हो चुकी है हमारी, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ निकल के आई है हमारे पास, यू कैन से लाइक दिस। बेहतरीन यहाँ पर मार्केट में हमें एक मूव देखने को ऐसे कितना क्लियर इसमें नजर आ रहा है कि वो अपने आप किस तरीके से बैंड करें। मतलब वो होता क्या है कि जब भाई जनरली होता क्या है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव देके गई है, ठीक है, तो वो डाउन साइड में क्या करेगी, वो डायरेक्ट नहीं गिरेगी, वो अपने आप को बाइंड करेगी और इसके बीच में अपने आप को लेके आ जाएंगे बायर्स बाइंग कैंडल, तो वो अपने आप को ऊपर ले जाएगी। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ब्रेकआउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ट्रैजेक्टरी लाइन है, बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, ये इस तरीके से हम क्यों बनाते हैं। ये एक ट्रैजेक्टरी लाइन है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो मार्केट में अपने आप को सेंटर पार्ट से ब्रेक करती है एंड देन मार्केट मूव करती है ऊपर की साइड। यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट में एंगल्स पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो ये सारे के सारे एंगल नेगेटिव है, -40 डिग्री, -13 डिग्री, -0 डिग्री यहाँ पर हो चुका है। एंड देन अब यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है मार्केट में तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट एरिया आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। मूव कैसे जनरेट होगा इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मूव के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिल सकता है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर मार्केट उठती है तो धीरे धीरे करके नहीं उठेगी, डायरेक्ट उठेगी। इसके लिए यहां से लेके यहां तक जो ये सप्लाई दी थी मार्केट ने, अगर डिमांड क्रिएट होती है तो ऐसी ही क्रिएट होगी फ्लिप्ड के कॉन्सेप्ट से, जस्ट लाइक दिस। अगर डिमांड क्रिएट होती है तो ऐसी ही डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, टुकड़ों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जिसके हिसाब से मार्केट में जो एक्चुअल एरिया है ऑफ रिकवरी, एरिया ऑफ रिकवरी, वो बैठता है मार्केट का एक एंगल्ड चैनल। ये मार्केट का एंगल्ड एरिया, यानी कि आप इसको एज ए, ये जो यहाँ बेंडिंग बन रही है, आप इस चैनल का एक फेक आउट कंसीडर कर सकते हो, जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा हो, वापस उस रीजन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर हमारी ये फॉलो होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मार्केट में हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आफ्टर द मार्केट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहली कंडीशन यही रहेगी, अगर मार्केट अपना ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ती है, जैसे लाइक आप ये भी कह सकते हो, व्हेन मार्केट ब्रेक दिस एरिया, यहाँ से कैंडल के ऊपर की साइड हमें मूव दिखता है, देन मार्केट में हमें इस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर ये कुछ भी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट वी हैव ए, पहला बेंडिंग का एरिया यहाँ है तो स्ट्रिक्ट बेंडिंग, डायरेक्ट ही जानी चाहिए, टुकड़ों में नहीं जानी चाहिए, टुकड़ों में नहीं गिरी है, डायरेक्ट गिरी है, डायरेक्ट ही जानी चाहिए। बीच का एरिया कंसोलिडेशन का वो हम समझ सकते हैं कि ये आर्क एरिया है। समझ आया सभी को गाइस? ये तब है जब मार्केट अपना ऊपर का एरिया क्रॉस करेगी, देन वी हैव ए मूव। फिर वो रिटेस्ट देने की कोशिश करेगी। रिटेस्ट में कौन से पैटर्न बनेंगे? मार्केट के वो पैटर्न जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बुलिश एंगल्फिंग। ध्यान से नोटिस करो, सब जगह यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ये देखो, ये रिटेस्टिंग के पैटर्न है हमारे सामने, देखना आप लोग, ये सारे के सारे बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न सब। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक रिटेस्टिंग का एरिया आप कह सकते हो यहाँ पर। ओके, ये पहली कंडीशन है गाइस, कंडीशन 1, BTC USD कंडीशन 1। समझ आया सभी को? सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसकी डिपेंड करती है मार्केट के एक फेक आउट एरिया पे। अगर मैं मार्केट का एक फेक आउट एरिया कंसीडर करूं, देखो ये सेकंड कंडीशन की पॉसिबिलिटीज भी बहुत है, ऐसी बात नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं। इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं, तो अब यहां पर मैं पैरेलल चैनल यूज करने वाला हूं, ये वाला, दिस कुड बी द पैरेलल चैनल ऑफ मार्केट। अगर मार्केट में ये पैरेलल चैनल रेस्पेक्ट किया जाता है, तो उसके हिसाब से मार्केट में हमें मूव ऐसा देखने को मिल सकता है दोबारा से, जस्ट लाइक दिस, यानी कि अपने आप को और नीचे लेके आ सकते हैं। सिंपल रेडी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर अपने आप को इस एरिया से ये रिजेक्ट कर देती है अगेन, या फिर या इनवर्स गैपिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जाती है, रिजेक्शन कैंडल बनाती है, शैडो वाली, लाइन वाली, वीक वाली, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे करती है, देन वी हैव इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न। ज्यादातर केसेस में यही बनता है, और नहीं बन सकता है कुछ भी, एम बनेगा या फिर हेड एंड शोल्डर बनेगा, फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करेगी, देन वी हैव ए सेम सप्लाई लाइक दिस। वही जो जैसे ऊपर था ना, ऊपर की साइड डिमांड, वही सप्लाई यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू। फिर इस कंडीशन में वो अपना लो जो है वो ब्रेक कर देगी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैंडल रूट्स के अंदर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में देख सकते हो आप, नीचे की साइड प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो पहले प्रेफर करेगी वो ऊपर जाना, और उसके बाद अपने आप को नीचे लेके आ सकती है इन एरिया को क्रॉस करने के लिए। तो कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एक्स्ट्रा एविडेंस इसके लिए क्रिएट होते हैं कि ये एक्चुअल में ऊपर से जाकर नीचे आ सकती है, और उसके लिए ये अपने इस पैरेलल चैनल को रेस्पेक्ट जरूर करेगी, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया मेरा रहेगा। देखो सारा खेल ना कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होता है। अगर वो क्लोज करती है बॉडी तो कंटिन्यूएशन हो जाता है, अगर वो रिजेक्ट कर देती है, वहां नहीं कैंडल क्लोज करती, तो उस कंडीशन में फिर वो रिवर्स होने लग जाती है। ओके, समझ आया सभी को गाइस? सो दीज आर द एनालिसिस ऑफ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, और 4 आवर का मैं अपडेट कर चुका हूं आप लोगों को। ये दोनों चीजें मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, जिसका लिंक यहां पर डाला हुआ है, लाइव चैट पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी है, और व्हाट्सअप चैनल भी है, वो भी मैंने डाल रखा है, उसका भी लिंक बॉटम में आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप जा सकते हो, आपको सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी। ओके, सारी की सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, आप इजीली जाकर देख सकते हो। गॉट इट? गोल्ड को देखो कहां पहुंच रही है, गोल्ड तो सुपरस्टिशियस पोजीशन पे पहुंच रही है। गोल्ड का भी एनालिसिस करेंगे, अभी न्यूज़ का इफेक्ट है, आप देख सकते हो न्यूज़ वगैरह आई थी तो इस वजह से ये नीचे गिर गई थी। आई थिंक न्यूज़ का ये इफेक्ट है, न्यूज़ की एक कैंडल है, एंड देन मार्केट इज रिकवरिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमेशा न्यूज़ के बाद ही रियलिटी होती है, ठीक है, न्यूज़ के बाद ही सब कुछ रियलिटी होती है, ठीक है सर। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस कैंडल मूव पैटर्न शोज इन बोथ साइड विद होपिंग मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाउ टू स्टिक टू वन साइड एंड अवॉइड मूव रिटर्न टू एंट्री पॉइंट बाय होपिंग स्विच। सारा खेल चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं है, सारा खेल कैंडल की क्लोजिंग का। समझाऊंगा मैं अभी, तुम्हें समझाऊंगा कैंडल की क्लोजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं गोल्ड को देख लेता हूँ, उसके अंदर क्या चल रहा है, मैंने जब से देखा नहीं है। फिलहाल के लिए अपने आप को बस एक्सपेंड कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, यानी कि अगर मार्केट में एक फेक आउट मूव देखने को मिलेगा तो वो जनरली ऐसा ही हो सकता है, अपने आप को ऐसे लेके आ सकते हैं, यानी कि ये भी एक फेक ही मूव है अपसाइड का, हम ये कह सकते हैं। ओके, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, यानी कि फुलफिल एरिया है, टैप करते ही नीचे गिरेगी हैं? टैप करते ही नीचे गिरेगी लगता तो नहीं है ऐसा, नहीं लगता। क्या कहते हो गाइस, गोल्ड के क्या हालात हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड के क्या हालात होने चाहिए? हैं? आपके व्यू से पॉइंट गोल्ड के क्या हालात होने चाहिए फिलहाल के लिए, आप बताइए मुझे, ठीक है, क्या हालात होने चाहिए? देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप है, ये बहुत बड़ी वाली लिक्विडिटी स्वीप है, बहुत ही बड़ी वाली, ठीक है। मतलब कैसे वाली लिक्विडिटी स्वीप? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, पता लग जाएगा। ये देखो, अगर मैं दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर क्या लिक्विडिटी स्वीप। 2 आवर में देखें, इसमें भी नहीं है, 8 आवर में, ये 1 डे में देख सकते हैं, 8 आवर में नहीं दिखा रहा, तो इसमें पता लग रहा है कि हाँ लिक्विडिटी स्वीप वगैरह दिखा रहा है नीचे से, जो है कोशिश कर रहा लाने की। देखो इस वाले एम में और इस वाले एम में जमीन आसमान का फर्क है, ये रूट्स की तरह क्रिएट कर रहा है, नजर आ रहा है, मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है वगैरह वगैरह। बाकी तो मार्केट का अपना अपना रूप है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है, डाउन डेफिनेटली नो मैटर।
यस यस यस, बहुत ही तगड़े वाला मूव है। जब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी ना, ये वाली, ये जो डिमांड है ना इसके टुकड़ों में आई है, ये गुस्से में आ रही है, ये जब डिमांड पूरी हो जाएगी ना अपने आप फटाक मारेगी नीचे की साइड। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। वापस आते हैं गाइस, चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बेसिकली पिरामिड स्कीम देखने को मिल रही है, अपने आप को वो एनहेंस कर रही है डिमांड के साथ। फिलहाल के लिए देखो आप, ये वाला एरिया जो था है ना, अच्छा खासा यहाँ पर प्रोजेक्शन क्रिएट हो रहा है। आप अगर प्रोजेक्शन यहाँ लगाओगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप ऐसे लगा के देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी मार्केट अपने आप को कैसे वो एक्सपेंड कर रही है, और फिर बाद में अपने आप को रीटेस्टिंग के बाद डिमांड अपनी डबल करके हमें दिखा दी। सो अब तो हो गया मूव, अब तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब मूव मतलब है हमें इस मार्केट के रिवर्सल के। ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के लिए। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट कर दूं ऐसे करके तो एग्जैक्ट कनेक्टिविटी इसके हिसाब से होती है। ये क्या है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ये चीज़ है ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, और एक्यूरेट कनेक्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। इससे बड़ा कोई रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए नहीं है अभी यहाँ पर जो है, ये मेजर रेजिस्टेंस। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट इसके पास पहुंच रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कैंडल सारी, इसका मतलब रोकने की कोशिश कर तो रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कर्व लाइन, बेस्ट मार्केट को स्ट्रक्चर को समझने के लिए। एग्जैक्ट कनेक्ट हो चुकी है, मुझे इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, इनिशियल ब्रेकआउट्स के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन बता देगी, बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। बेसिकली ग्रीन से ग्रीन कैंडल्स और एंगल्फिंग वगैरह बनी हुई है। पता करते हैं उन पैटर्न्स के बारे में जो मार्केट को गिरा रहे हैं, डेट इज द बेस एंगल्फिंग। ये मार्केट का एक पैटर्न है जो मार्केट को उठा रहा है, डेट इज विच इज आल्सो नोन एज दी माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे सामने है, दिस इज द माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, गॉट इट। नाउ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है। ये कैंडल देखो कैसी बनी हुई है, दिस कैंडल इज आल्सो रेफर्ड एज द हैंगिंग मैन, और मे बी आप इसको कह सकते हो एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। चलो आज मैं तुम्हें नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ किस तरीके से मैं इसको यूज़ करते हैं। वाई इट इज हैंगिंग मैन, इट इज ऑल्सो ए, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ये एक इन्फीरियर इवनिंग स्टार है अकॉर्डिंग टू मेजर रेजिस्टेंस, और ये एक सुपीरियर इवनिंग स्टार है अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, जो जिसके पास ज्यादा रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। अगर ये बीच में है दोनों के तो ये बेकार है, लेकिन अगर किसी लेवल के पास है, या तो ये मेजर रेजिस्टेंस पे हो या ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे हो, दोनों पे होना इसके लिए सुपीरियर होता है। अगर ये उस पे होता, सेंट्रल एरिया पे होता, तो मार्केट में इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। इस वजह से देखो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं बना, देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये भी यहाँ बना हुआ था, सेम पैटर्न है इवनिंग स्टार, मतलब इवनिंग स्टार का पैटर्न है वो भी यहीं बना हुआ है, कोई फर्क नहीं। बस ये है कि यहाँ पर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे ये बना हुआ है वो मार्केट में। पहले मैं ऐसे समझाता था, जब पहले की लाइव स्ट्रीम होती तो मैं एग्जैक्ट टॉप की कैंडल बॉटम की कैंडल ऐसे पकड़ के बताता था, क्योंकि जब कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट चलता था। अब स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर बनने का वेट करते हैं, उसका ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, फिर उसमें जो रीटेस्टिंग होती है उसका वेट करते हैं, तब इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले ऐसे ही होता था ठीक है समझे। तो किसी भी कैंडल के सुपीरियर होने की कंडीशन उसके बेसिकली लोकेशन के ऊपर रहती है। अब ये हैंगिंग मैन कहीं भी बन जाए, लेकिन ये काम वही करेगा जब ये किसी लेवल पर होगा। देखो इससे पहले भी एक पार्शियल हैंगिंग मैन है, काम तो ये भी करना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं करा, क्योंकि इसका कोई कनेक्टिविटी ना तो किसी ट्रेंड लाइन से है ना कोई रेजिस्टेंस से है, तो इसलिए इसमें काम करने की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन देखो, ना तो ये किसी से कनेक्ट हो रहा है ना ही किसी से, बस ये क्या कर रहा है, अपने आप को बुलिश मारू बोजू के साथ बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट कर रहा है और अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, गॉट इट, समझ आया सभी को।